बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लेक्चर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 पीआरसी का सॉल्व करेंगे। पीआरसी का मॉडल पेपर जो है उसका क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे, जिसके 20 मार्क्स हैं टोटल पेपर के अंदर, और ये हम सॉल्व करेंगे आज इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में पूरा इसको ख़त्म करें। अच्छा, ये जो नीचे रेलेवेंट डेटा दिया हुआ है इसके अंदर 3 0 कॉमन है। हर डेबिट में से हर क्रेडिट में 3 0 कॉमन है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने पहले से आपको दे दी। अच्छा, रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ वेलसेफ ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020। डायरेक्ट हम एडजस्टमेंट पे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इन दी हैंड ऑन December 2020 अमाउंटेड टू, दिया हुआ है ये एंडिंग इन्वेंट्री दी है। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिलेटेड दैट गुड्स कॉस्टिंग 9,50,000 वर रिटर्न बाय अ कस्टमर फॉर व्हिच नो एंट्री हैज बीन मेड। एरर ऑफ ओमिशन है, 950 रिकॉर्ड ही नहीं किए कि वो गुड्स रिटर्न हो गई हमारे पास। these goods were sold for on credit in the last week of December 2020। ये इतने के बेच दिए थे हमने पहले, और उसके बाद जब वो वापस आ गए 9,50,000 जिसकी कॉस्ट है, उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। डिटरमाइन दैट these goods are out of fashion and can be sold at 40% of original selling price। अगर हम इसको बेचें, ये क्योंकि आउटडेटेड हो चुके हैं, और इसको हम अगर 40 इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी उसका 40% जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है, ये रही, इसका 40%, ये 40% हम लेंगे तो वो उस प्राइस पे ये बिक जाएगा। अगर हम इसका 40% ले तो बनता है 520। तो पहली एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको सॉल्व करेंगे आज ही इंशाल्लाह। और पहली एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट की हेडिंग डाल लेता हूं मैं। राइटिंग मेरी समझ आ रही होगी इस पे। एडजस्टमेंट की हेडिंग डाल ली हमने। नंबर 1 एडजस्टमेंट हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारी है कॉस्ट और एनआरबी के रिलेटेड है। इसमें जो सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन है 9550 का, जो कि रिकॉर्ड ही नहीं आया कि वो हैज बीन रिटर्न बट नो एंट्री हैज बीन मेड। तो उसको सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसकी रिटर्न क्या होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट कितने की सेल्स रिटर्न, 9,50,000। मैंने 3 0 कॉमन लिए रिलेटिव डेटा में। और इसके जो क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर है ना जी। ये एंट्री बन गई। और अब हम देखेंगे, अच्छा चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड होगा ये, बल्कि ये रिकॉर्ड होगा जितने से ये रिटर्न हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो थी, कॉस्ट ऑफ जो गुड्स जो रिटर्न हुए उनकी कॉस्ट थी 9,50,000। अब हम निकालेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर दिया है। ऊपर जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो है
वो है 46300। इसमें से हम लेस कर देंगे जो गुड्स रिटर्न हो गई हैं, क्योंकि इनकी जो जो कॉस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इसकी जो सेलिंग प्राइस जो अगर सेट करी जाएगी वो 40% उसकी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस थी, मतलब पहले थी, जो कि ये है 1300, इसका 40% वो होगा, तो इसका मतलब वो गुड्स तो जो 950 की जो रिटर्न हुई है वो तो हम इस कॉस्ट पे हम उसको वापस दोबारा बेच नहीं सकते, इसलिए उसको हम लेस कर देंगे। उसको ओल्ड इन्वेंट्री कहते हैं, हम कह लें। ये समझने वाला है क्योंकि इसमें जो सारे चैप्टर है उसका समराइज है ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 45350 इतना बचेगा। अब हम निकालेंगे जो इन गुड्स की उसने कहा है कि 40% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का होगा, तो हम कॉस्ट और एनआरबी निकालेंगे आईएस रूल 2 के मुताबिक। आईएस रूल 2 के मुताबिक हम इसकी कॉस्ट और एनआरबी निकालेंगे, और जिस दोनों में से जो सा भी लो होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। एनआरबी क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सॉरी। इसको अच्छा, कॉस्ट हमारी कितनी है, कॉस्ट हमारी है 950 और एनआरबी हमारी है, एनआरबी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल ऊपर नहीं दी हुई, कॉस्ट टू सेल ऊपर नहीं दी हुई। अगर ऊपर हम जाके देखें तो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री दिया हुआ है 46303 और गुड्स जो रिटर्न हुए हैं वो दिए है और उनकी कॉस्ट क्या है वो दी है, और 40% कॉस्ट टू 40% कैन बी सोल्ड ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये दिया। इसके अलावा हमारे पास नहीं दिया हुआ है कॉस्ट टू सेल, और सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 40% सेलिंग प्राइस है, 40%, और कॉस्ट टू सेल 0। और इसको हम निकाल ले तो ये हमारे पास बनता है 520। 520 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हमें बताएगा कि हमारे पास जो करेक्ट जो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है वो है 45, क्योंकि अब हमने जो ये जो हमारे पास जो गुड्स रिटर्न हुए थे इसको हमने सही कॉस्ट पे लाके रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, और उनकी कॉस्ट जो हमारे पास निकली है 520, और अब इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे 45870। ये पहली एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर ली है। ये हमारा जो है करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकल आया है, करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकल आया है, जो कि ये रहा। और जो हमें ऊपर ओपनिंग जो दिया था अनएडजस्टेड जो दिया था वो ये रहा, और हमने उसको एडजस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। जो एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है कि प्री पेमेंट्स इंक्लूड द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3 लाख पेड फॉर ओनर्स रेजिडेंस
द पॉलिसी इज वैलिड अप टू 31 मार्च इन 2021। अच्छा, हुआ क्या है कि जितना ये प्रीपेमेंट ऊपर दिया हुआ है, प्रीपेमेंट कितना ऊपर, ये रहा प्रीपेमेंट दिया है 780। ये प्रीपेमेंट जितना दिया है, इसके अंदर जो है उसने जो ओनर्स के जो क्या बोलते हैं रेजिडेंस का जो फायर इंश्योरेंस है ना, वो उसने इंक्लूड कर दिया है। और जो फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास नहीं दिया हुआ कहीं भी, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। नंबर 2 प्रीपेमेंट्स वाली है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो उसने नहीं रिकॉर्ड किया, जो उसने मतलब इनकरेक्ट रिकॉर्ड किया, उसको पहले करेक्ट कर लेंगे। उसके हिसाब से जो 780 के अंदर जो प्रीपेड इंक्लूड ओनर्स का रेजिस्टेंस जो फायर इंश्योरेंस का इंक्लूड है, उसको पहले हम लेस कर देंगे। उसको लेस कर देंगे, उसका बैकग्राउंड एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग डेबिट, क्योंकि वो ड्रॉइंग में जाना चाहिए था। ओनर्स रेजिडेंस क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है, तो ड्रॉइंग 300 से डेबिट, और जो प्रीपेड है हमारा वो 300 से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम निकालेंगे करेक्ट प्रीपेड और एक्सपेंस निकालेंगे। प्रीपेड जो हमारा जो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो एक्सपेंस हमारा करेक्ट होके वो हमारा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो टोटल प्रीपेड ऊपर कितना दिया है, टोटल प्रीपेड दिया हमारे पास टोटल प्रीपेड हमारे पास कितना दिया है, ये रहा 780। इसको हम लिख लेते हैं 780। इसमें से जो उसने इंक्लूड कर दिया उसको लेस कर देते हैं, लेस ड्राइंग जो कि उसने इंक्लूड कर दी इसके अंदर, कितनी 300 की। पहले बता दूं, इसमें से 30 कॉमन लिए हमने, और 480 हमारे पास बच गया। करेक्ट प्रीपेड है ये हमारा, इतना प्रीपेड का अमाउंट एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन उसने रिकॉर्ड कितना कर दिया था, 780। अब इसमें से जो वैलिड है वो 31 मार्च तक के लिए वैलिड है। मतलब दिसंबर से अगर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिसंबर 31 पे हम लोग खड़े हुए हैं और एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से दिसंबर 31 के हिसाब से जो 3 महीने का प्रीपेड एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम कम करेंगे। तीन महीने का एक्स्ट्रा प्रीपेड है, तो 480 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, 480 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कितना बनता है, 120। इसको हम लेस कर देंगे, ये हमारा दिसंबर 31। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 360। ये हमारा एक्सपेंस होगा, क्योंकि जो ऊपर जो रिकॉर्ड हुआ है वो
उसमें से जो दिसंबर तक का है वो तो एक्सपेंस है ना, और 3 महीने का जो एक्स्ट्रा है वो हमारा प्रीपेड होगा ना। एक्चुअल जो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा है वो प्रीपेड है, और जो उससे पहले जो दिसंबर 31 तक होगा वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा ना। तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, डेबिट 360 से, और प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड को कम कर दिया ना। क्रेडिट 360 से। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गई हमारी। अब मूव ऑन करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारे पास जो है वो है ऑन जून 1 2020 a machine was given at a quarterly rent of 375,000 receivable in advance। यानी कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मशीन हमने दी हुई है रेंट पे ऊपर किसी को, और उसकी जो पेमेंट है इनकम की, जो रेंटल इनकम हमारा है, वो हर 3 महीने, मतलब क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो हर 3 महीने बाद हमें मिलता है। एडवांस का मतलब हर महीने के स्टार्टिंग पे मिल जाता है। तो मैंने आपके लिए पहले से एक बनाया हुआ है, ये रहा। इसको मैं ले चलता हूँ। आ गए। एडजस्टमेंट नंबर 3 हम कर रहे हैं। 3 हमारे पास जो है वो टाइम लाइन है हमारे पास, क्योंकि उसमें हमारे को एक टाइम के हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ये रहा। अच्छा, इसमें देखें, उसने कहा है कि जून 1 को, उसने कहा है जून 1 को, यानी कि जून 1 को दी है मशीन। गिवन जून 1 को दिए, तो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने हो गए। इसका रेंट सितंबर को मिलेगा। सितंबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीनों का रेंट दिसंबर 1 को मिलेगा। अब दिसंबर जनवरी फरवरी का जो रेंट है मार्च 1 को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, मेरे ख्याल से एडवांस का मतलब तो ये होगा ना कि जून के स्टार्टिंग में ही वो रेंट दे देगा। तो जून जुलाई अगस्त चलाएगा, फिर सितंबर में वो रेंट देगा एक, और एक जून में देगा। सितंबर में किसका देगा? सितंबर अक्टूबर नवंबर का देगा। तो नवंबर के बाद जो दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, इसको मैं टाइमलाइन इक्वेशन में बनाता हूँ। ये रहा, जून में दिया, जून में हमने मशीन दी, ठीक है, कितने की? 375, ठीक है। फिर हमने सितंबर में रेंट लिया इससे, कितने का? 375 का। फिर हमने जो रेंट है हमें मिलेगा दिसंबर में मिलेगा एक एडवांस, दिसंबर 1 को मिलेगा ना एडवांस हमारे को, दिसंबर 1, और ये दिसंबर 31 हमारा एयर एंड हो रहा है। ठीक है, तो 1 को 37, अच्छा, ये 3 महीनों का दे रहा है हर बार।
3 मंथ्स का रेंट दे रहा है ये, ठीक है। अगर वो दिसंबर को एडवांस दे रहा है ना, दिसंबर को एडवांस में मिल रहा है हमारे को रेंट, एडवांस में रेंट मिल रहा है, तो इस हिसाब से 375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें पता चल जाएगा 1 महीने का रेंट कितना हो जाएगा, वो होगा 125, ठीक है। तो 375 प्लस 375 प्लस 125 जो कि सिर्फ दिसंबर का रेंट बनता है, ठीक है। और जो बाकी जो जनवरी और फरवरी का जो रेंट है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एज अ अनअर्न्ड, जो कि एक्रूअल बेसिस पे होगा। 375 में से 125 माइनस कर दो तो कितना बचता है, 250 अनअर्न्ड। अच्छा, फिर हम चलते हैं आगे, इसको हम अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, पूरे इसकी एडजस्टमेंट बना लेते हैं। टोटल हमारे पास जो है रेंट कितना ऊपर दिया हुआ है, टोटल रेंट इनकम कितनी दी है हमारे पास, वो है 1125, देख लेते हैं। ये रही रेंटल इनकम 125, और हमारे पास एडजस्टमेंट में जो हमें बोला है कि 375 रिसीवेबल इन एडवांस है, ठीक है। एडवांस का मतलब मैं कुछ पहले गलत ही ले गया था। 125 टोटल रेंट इनकम है हमारे पास 1125, ठीक है। और उसमें से जो हमारे पास अर्न इनकम है, जो हमने कमा ली है, वो कितनी है, अभी हमने प्लस करी थी, वो हमारे पास होगी, ये रही, ये हमारी जो इनकम है हमने कमा ली है, ये हमने अर्न कर ली है, ये हमारी इनकम जो है हमने अर्न कर ली है। ये इसका हम टोटल करें, ये कितना बनता है, 875, 875 बनता है ना। इसको हम कर देंगे लेस, तो हमारे पास जितनी अनअर्न्ड है 250 आ जाएगी, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अगर वो दिसंबर में अगर रेंट दे रहा है तो एडवांस में हर 3 महीने का, तो इस हिसाब से 125 1 महीने का बनता है, तो इस हिसाब से दिसंबर में वो एडवांस जो देगा दिसंबर का तो हम अर्न कर लेंगे, लेकिन जो बाकी जो बच जाएगा वो उसका उसकी तरफ से प्रीपेड हो जाएगा, और वो हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम एक्रूवल बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, रेंट इनकम डेबिट, क्योंकि हमने इसको कम करना है, इसकी एंट्री जो हमारे पास क्या बनेगी, रेंट इनकम डेबिट 250 से, और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट 250 से, ठीक है। ये क्रेडिट है, सॉरी, और ये डेबिट है। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम अगली एडजस्टमेंट करेंगे, ये यूट्यूब पे अपलोड होगी।